क्या तूने कभी सोचा है कि तू घंटों तक सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करता रहता है और तुझे लगता है कि तू कुछ प्रोडक्टिव कर रहा है, लेकिन असल में तेरा दिमाग खराब हो रहा है। क्या तूने कभी ध्यान दिया है कि आजकल सेल्फ केयर और मोटिवेशन के नाम पर कितने अजीब-ओ-गरीब ट्रेंड्स चल रहे हैं और उनमें से कई तो तुझे फायदा पहुंचाने की बजाय नुकसान ही पहुंचा रहे हैं? अगर हाँ, तो तू अकेला नहीं है। आज हम इसी बारे में बात करेंगे कि कैसे कुछ वायरल सेल्फ केयर ट्रेंड्स असल में तेरे दिमाग को बर्बाद कर रहे हैं और तुझे क्या करना चाहिए ताकि तू सच में अपनी मेंटल हेल्थ और वेलबींग को सुधार सके। देख, आजकल हर जगह सेल्फ केयर और मेंटल हेल्थ की बात हो रही है। ये अच्छी बात है क्योंकि लोग अपनी सेहत पर ध्यान दे रहे हैं, लेकिन इस चक्कर में कुछ ऐसे ट्रेंड्स भी आ गए हैं जो तुझे गुमराह कर सकते हैं। जैसे तूने ब्रेन रोट के बारे में सुना होगा। ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जहां लोग घंटों तक बिना सोचे समझे शॉर्ट फॉर्म कंटेंट देखते रहते हैं, जैसे टिकटॉक या यूट्यूब शॉर्ट्स पर। तुझे लगता है कि तू रिलैक्स कर रहा है, लेकिन असल में ये तेरे दिमाग के रिवॉर्ड पाथवे को खराब कर देता है। इसका मतलब है कि जब तू लगातार हाई स्टिम्युलेटिंग कंटेंट देखता है तो तेरा दिमाग उसी तरह के स्टिम्युलेशन का आदी हो जाता है। फिर जब तू नॉर्मल रोजमर्रा के काम करता है तो तुझे वो बोरिंग और अनइंटरेस्टिंग लगते हैं। तुझे किसी भी चीज में मजा नहीं आता क्योंकि तेरा दिमाग अब सिर्फ उस इंस्टेंट डोपामिन हिट की तलाश में रहता है जो तुझे शॉर्ट वीडियो से मिलती है। ये सिर्फ ब्रेन रोट की बात नहीं है। तूने कॉर्टिसोल कॉकटेल के बारे में भी सुना होगा। सोशल मीडिया पर लोग इसे सॉल्यूशन बता रहे हैं कि बस एक ड्रिंक पी लो और तेरा स्ट्रेस कम हो जाएगा, लेकिन साइंटिफिकली इसका कोई ठोस सबूत नहीं है। कुछ इंग्रेडिएंट्स जैसे मैग्नीशियम का थोड़ा बहुत असर हो सकता है, लेकिन ये तेरे क्रॉनिक स्ट्रेस को ठीक नहीं कर सकता। उल्टा, अगर तू बिना सोचे समझे बहुत ज्यादा विटामिन या मिनरल्स लेने लगे तो ये तेरे शरीर को नुकसान भी पहुंचा सकता है। तुझे लगता है कि तू अपनी हेल्थ का ध्यान रख रहा है, लेकिन असल में तू एक अनप्रूवन ट्रेंड के पीछे भाग रहा है। फिर आता है स्लीप मैक्सिंग। लोग परफेक्ट नींद पाने के लिए अजीबोगरीब चीजें कर रहे हैं, जैसे मुंह पर टेप लगाना या सोने से पहले कीवी खाना, जबकि रिसर्च बताती है कि जरूरत से ज्यादा सोना भी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। और कई होम रेमेडीज कुछ दिनों बाद काम करना बंद कर देती हैं क्योंकि तेरा शरीर उनका आदी हो जाता है। सबसे बड़ी बात यह है कि परफेक्ट नींद के पीछे भागने से तुझे और ज्यादा एंजाइटी हो सकती है, जिससे तुझे क्रॉनिक इंसोम्निया भी हो सकता है। तू नींद सुधारने की कोशिश कर रहा है, लेकिन असल में तू अपनी नींद को और खराब कर रहा है। और हाँ, बेड रॉटिंग का ट्रेंड भी है। इसमें लोग पूरे पूरे दिन बिस्तर में पड़े रहते हैं, सिर्फ स्क्रॉल करते हैं या वीडियो देखते हैं और दुनिया से कट जाते हैं। कभी कभी आराम करना जरूरी है, इसमें कोई शर्म की बात नहीं, लेकिन अगर तू लगातार फिजिकल मूवमेंट और रियल वर्ल्ड इंटरेक्शन से दूर रहता है तो ये तेरी मेंटल हेल्थ पर नेगेटिव असर डाल सकता है। तेरा शरीर और दिमाग का कनेक्शन कमजोर हो जाता है और तुझे अपनी इंटरनल स्टेट को समझना मुश्किल हो जाता है। ये सब ट्रेंड्स तुझे सेल्फ केयर के नाम पर आलसी बना रहे हैं और तुझे लग रहा है कि तू खुद का ध्यान रख रहा है। ये सारे ट्रेंड्स एक बड़ी प्रॉब्लम की तरफ इशारा करते हैं, एंटी सेल्फ इम्प्रूवमेंट ट्रेंड। लोग कहते हैं कि सेल्फ इम्प्रूवमेंट वीडियोस देखना सिर्फ चीप डोपामिन है। तू वीडियो देखता है, मोटिवेट होता है, लेकिन असल में कोई एक्शन नहीं लेता। तुझे लगता है कि तू प्रोग्रेस कर रहा है, लेकिन तू बस प्रोक्रेस्टिनेट कर रहा है। ये एक जाल है जहां तू एनालिसिस पैरालिसिस में फंस जाता है। तू बहुत ज्यादा सोचता है लेकिन कुछ करता नहीं। ये सब तुझे एक ऐसे लूप में फंसा देता है जहां तू सिर्फ कंज्यूम करता है लेकिन इम्प्लीमेंट कुछ नहीं करता। तो सवाल ये है कि ये ट्रेंड्स इतने वायरल क्यों होते हैं? क्यों लोग इनके पीछे भागते हैं जबकि ये उन्हें नुकसान पहुंचा सकते हैं? इसका जवाब है ह्यूमन साइकोलॉजी। देख, लोग सेल्फ केयर और मेंटल हेल्थ के सॉल्यूशन ढूंढ रहे हैं और ये ट्रेंड्स उन्हें एक नयापन और क्यूरियोसिटी देते हैं। ये उन्हें एक क्विक फिक्स या आसान सॉल्यूशन का वादा करते हैं जो बहुत अट्रैक्टिव लगता है। और सबसे जरूरी बात, ये हाई अराउजल इमोशंस को ट्रिगर करते हैं। जब तुझे किसी प्रॉब्लम के बारे में बताया जाता है तो तुझे एंजाइटी होती है, लेकिन फिर जब तुझे एक आसान सॉल्यूशन का वादा किया जाता है तो तुझे उम्मीद और एक्साइटमेंट महसूस होती है। ये इमोशनल रोलर कोस्टर ही कंटेंट को वायरल बनाता है। लोग ऐसी चीजें शेयर करते हैं जो उन्हें इमोशनली एक्टिवेट करती हैं, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव। लेकिन अगर तुझे सच में अपनी मेंटल हेल्थ और वेलबींग को सुधारना है तो तुझे इन वायरल लेकिन अक्सर मिसलीडिंग ट्रेंड्स से आगे बढ़ना होगा। तुझे असली सेल्फ केयर और एक्शन ओरिएंटेड इंप्रूवमेंट पर फोकस करना होगा। तो अब बात करते हैं कि तुझे क्या करना चाहिए इंस्टेड। सबसे पहले ऑथेंटिक सेल्फ केयर को अपनाना सीख। इसका मतलब है कि तुझे उन चीजों पर ध्यान देना है जो साइंटिफिकली प्रूवन है और जो सच में तेरे लिए काम करती हैं।
जैसे फ्लोर टाइम एक सिंपल लेकिन इफेक्टिव रिलैक्सेशन टेक्निक है। बस जमीन पर लेट जा और अपने शरीर से कनेक्ट होने की कोशिश कर। ये तेरे दिमाग के शोर को शांत करता है और तुझे फिजिकली और मेंटली रिलैक्स करता है। ये कोई फैंसी कॉकटेल नहीं है, बल्कि एक बेसिक प्रैक्टिस है जो सच में काम करती है। नींद के लिए स्लीप मैक्सिंग के पीछे भागने के बजाय एक कंसिस्टेंट स्लीप वेक शेड्यूल बना। हर दिन एक ही समय पर सोने और उठने की कोशिश कर, यहाँ तक कि वीकेंड्स पर भी। सुबह जल्दी उठकर बाहर धूप में थोड़ा टाइम बिता। ये तेरे सर्कैडियन रिदम को ठीक करता है। ये छोटी छोटी चीजें हैं जो तेरी नींद को सच में सुधारेंगी, बजाय इसके कि तू किसी अजीब और गरीब हैक के पीछे भागे। मेंटल वेलबीइंग के लिए माइंडफुलनेस और इमोशनल रेजिलियंस पर फोकस कर। इसका मतलब है कि तू अपने इमोशंस को समझे, उनसे डील करने के हेल्दी तरीके सीखे। तू मेडिटेशन ट्राई कर सकता है या जर्नल लिख सकता है। ये तुझे अपने अंदर झांकने और खुद को बेहतर समझने में मदद करेगा। ये तुझे सिर्फ फील गुड नहीं कराएगा, बल्कि तुझे सच में स्ट्रांग बनाएगा। दूसरा, पैसिव कंजम्पशन की बजाय एक्शन पर ध्यान दे। ये सबसे जरूरी पॉइंट है। सेल्फ इंप्रूवमेंट वीडियोस देखना ठीक है, लेकिन सिर्फ देखना काफी नहीं है। तुझे 80% रूल अपनाना होगा। 20% थ्योरी सीख और 80% उसे इंप्लीमेंट कर। अगर तूने कोई नई प्रोडक्टिविटी टेक्निक सीखी है तो उसे तुरंत अप्लाई कर। अगर तूने कोई नई हैबिट बनाने का सोचा है तो आज से ही शुरू कर दे। एनालिसिस पैरालिसिस से बचने के लिए चेकलिस्ट बना। अपने गोल्स को छोटे मैनेजेबल स्टेप्स में तोड़ दे और हर दिन उन स्टेप्स को पूरा करने पर फोकस कर। जब तू एक चेकलिस्ट पे टिक करता है तो तुझे एक सेंस ऑफ अचीवमेंट मिलता है जो तुझे आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट करता है। और हाँ, मैनिफेस्टिंग के बारे में भी बात करते हैं। पॉजिटिव थिंकिंग एक अच्छी शुरुआत है, लेकिन सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होता। तुझे बिहेवियरल फॉलो थ्रू की जरूरत है। अगर तू अपनी ड्रीम लाइफ को मैनिफेस्ट करना चाहता है तो तुझे उसके लिए एक्शन लेना होगा। सिर्फ विजन बोर्ड बनाने से काम नहीं चलेगा। तुझे उस विजन को रियलिटी में बदलने के लिए काम करना होगा। अगर तू सिर्फ सोचता रहेगा और कुछ करेगा नहीं तो तुझे फ्रस्ट्रेशन ही मिलेगी। तीसरा, जेन्युइन हैबिट्स बनाना सीख। सोशल मीडिया पर अक्सर परफेक्शन का प्रेशर होता है। लोग अपनी परफेक्ट लाइफ दिखाते हैं और तुझे लगता है कि तुझे भी वैसा ही बनना है। लेकिन असली सेल्फ इंप्रूवमेंट परफेक्शन के बारे में नहीं है, बल्कि कंसिस्टेंसी और सस्टेनेबल हैबिट्स के बारे में है। यहाँ पर गेमिफिकेशन का कॉन्सेप्ट बहुत काम आ सकता है। तू अपनी सेल्फ इंप्रूवमेंट जर्नी को एक गेम की तरह देख सकता है। अपने गोल्स को लेवल्स में डिवाइड कर दे। हर छोटे अचीवमेंट को एक रिवॉर्ड की तरह सेलिब्रेट कर। जैसे अगर तुझे रोज सुबह जल्दी उठना है तो तू उसे एक डेली क्वेस्ट की तरह देख सकता है। जब तू उसे पूरा करे तो खुद को एक छोटा रिवॉर्ड दे। ये तेरे मोटिवेशन को बनाए रखेगा और तुझे बोर होने से बचाएगा। गेमिफिकेशन सेल्फ इंप्रूवमेंट को मजेदार और एंगेजिंग बनाता है, जिससे तुझे एक्शन लेने में आसानी होती है। चौथा, कम्युनिटी और रिलेटेबिलिटी पर ध्यान दे। तू अकेला नहीं है जो स्ट्रगल कर रहा है। अपनी जर्नी को दूसरों के साथ शेयर कर। जब तू अपनी स्ट्रगल्स और प्रोग्रेस को शेयर करता है तो तुझे मोटिवेशन और अकाउंटेबिलिटी मिलती है। तू दूसरों से सीख सकता है और दूसरे तुझसे इंस्पायर हो सकते हैं। ऑथेंटिसिटी बहुत जरूरी है। लोग अब परफेक्ट फिल्टर्ड कंटेंट से थक चुके हैं। उन्हें असली लोग चाहिए जो अपनी कमजोरियां भी दिखाएं और अपनी जर्नी को ट्रांसपेरेंटली शेयर करें। जब तू अपनी पर्सनल एक्सपेरिमेंट्स और उनसे मिली लर्निंग्स को शेयर करता है तो लोग तुझसे कनेक्ट करते हैं। उन्हें लगता है कि तू भी उन्हीं की तरह एक इंसान है जो सीख रहा है और ग्रो कर रहा है। ये ट्रस्ट और रिलेटेबिलिटी बनाता है जो तुझे एक लॉयल कम्युनिटी बनाने में मदद करेगा। तो अब तुझे पता है कि तुझे क्या करना है। उन वायरल सेल्फ केयर ट्रेंड से सावधान रहे जो सिर्फ तुझे चीप डोपामिन दे रहे हैं और तेरे दिमाग को बर्बाद कर रहे हैं। उनकी जगह असली एक्शन ओरिएंटेड सेल्फ केयर को अपना। यहाँ कुछ स्टेप्स हैं जो तू आज से ही शुरू कर सकता है। अपने स्क्रीन टाइम को लिमिट कर, खासकर रात में सोने से पहले। अपने फोन को दूर रख और कुछ और कर जो तुझे सच में रिलैक्स करे, जैसे किताब पढ़ना या किसी से बात करना। फ्लोर टाइम ट्राई कर। दिन में 10-15 मिनट के लिए जमीन पर लेट जा और अपनी सांसों पर ध्यान दे। ये तुझे ग्राउंडेड महसूस कराएगा। अकेले एक एक्शन चेकलिस्ट बना। हर सुबह उन 3-5 सबसे जरूरी कामों को लिख जो तुझे उस दिन पूरे करने हैं और उन्हें पूरा करने पर फोकस कर। से गाय के ये नाम हरिए है। अपनी सेल्फ इंप्रूवमेंट जर्नी को गेमिफाई कर। अपने गोल्स को छोटे छोटे लेवल्स में तोड़ दे और हर लेवल पूरा करने पर खुद को रिवॉर्ड दे। अपनी जर्नी शेयर कर।
अगर तू किसी सेल्फ इम्प्रूवमेंट चैलेंज पर है तो उसे सोशल मीडिया पर शेयर कर। अपनी स्ट्रगल्स और अपनी जीत दोनों को शेयर कर। ये तुझे अकाउंटेबल रखेगा और दूसरों को भी इंस्पायर करेगा। याद रख, असली सेल्फ केयर सिर्फ मोटिवेशनल वीडियोस देखने से नहीं आती, बल्कि एक्शन लेने से आती है। तुझे अपने दिमाग को उन चीजों से बचाना होगा जो उसे डल कर रही हैं, और उसे उन चीजों से भरना होगा जो उसे सच में ग्रो करने में मदद करती हैं। अगर तुझे ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कर और अपने उन दोस्तों के साथ शेयर कर जिन्हें इसकी ज़रूरत है। और मुझे कमेंट्स में बता कि तू कौन सा एंटी ब्रेन रोट एक्शन आज से ही लेने वाला है। तेरी जर्नी में मैं तेरे साथ हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में।